यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो हम घर वाले को ही, जिसका घर है उसी पर लाठियां बरसा रही है। ये कहाँ का न्याय संगत है? ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय संगत अगर है तो पत्रकार साहब आप लोग भी बतावें। नीतीश कुमार जी को कहा जाता है सुशासन बाबू की सरकार है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से जकड़ लिया गया है। वहाँ बौद्ध बिहार जो बना, बुद्ध की धरती जो गया है, ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बुद्ध की धरती को, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। आपने कभी देखा है जाकर के किसी मंदिर में जाकर के कहीं जो है बढ़िया से विधिवत ढंग से पूजा करना? जब आप ऐसा कह रहे हैं तो काहे नहीं बोध गया जो है 1949 एक्ट खत्म करा देते हैं? न्याय होगा भाई, उस पर मंथन चल रहा है। हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके इस तरह की बात करने वाले हैं। और निश्चित रूप से ये जान लें कि जिसकी जितना जिस पर जिसका अधिकार है, उसका अपना है, आधिपत्य अगर उसका है और अधिकार जो है उसको अपना दूसरा जो है लेकर के समझने लगा है, तो इस भ्रम में न रहे, इस मुगालते में न रहे। भारतवर्ष के जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, ये बुद्ध की धरती तो बहुत पहले से रही है भाई। कहाँ हिंदुत्व की धरती रही है? आप बताएं जरा सा ना। जिस समय संविधान लागू हो उसके पहले बाबा साहब ने 10 लाख लोगों को लेकर के जो बुद्ध धर्म को अपनाने की कोशिश की, तो ये बुद्ध की धरती रही है कि किसी ब्राह्मण की धरती रही है? तो कहाँ गए 10 लाख बौद्ध? अरे भाई आप देखिए ना, जब से लोग जागरूक हुए, जब जगे तभी सवेरा। आज यहाँ हम जिस समारोह में उपस्थित हैं, आप देखिए पत्रकार साहब, आपको मैं बता दूं, निशा संघ रामू नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले आज यहाँ सहबर वधु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ये आपकी जागरूकता और बौद्धिस्ट लोगों की ही तो देन है। अगर इस देश में बौद्ध नहीं रहते तो आज आप बौद्ध को कहाँ नहीं मान रहे हैं लोग? कुशवाहा बिरादरी में जाइए, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पूरी तरह से जो है उसको लात मार करके जो है बौद्ध के धर्म को अपना करके बौद्धिस्टों के द्वारा जो है शादी हो रही है, बौद्ध धर्म के द्वारा शादी हो रही है। चमारों के यहाँ जाइए, है ना, पासी समाज, आज जहाँ हम आए हुए हैं ये पासी समाज के लोग हैं, जिनकी इस भारतवर्ष की संपदा पे अपना एक अधिकार रहा और शाहाबाद की धरती पर भी। अभी आने वाले समय में पुर्जा खुलेगा पासी समाज का। यहाँ लोग कहते हैं बाबू कुंवर सिंह, लेकिन पासी समाज के ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुंवर सिंह को भी दान देने का प्रयास किया। नया विवाद को जन्म दे रहे हैं आप। अरे भाई, आने वाले समय में इतिहास गवाह होगा, निकाला जा रहा है वो डाटा, आपके समक्ष पेश किया जाएगा। अभी देखिएगा कि ये पासियों की भी धरती रही, ये तो कुल भीलों की धरती रही, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मण्य पासी का जो पूरा साम्राज्य था वो अब उभरते जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में सब लोग जागरूक होने जा रहे हैं और पुनः एक बार ये बुद्ध की धरती पूरा बिहार बनेगा। आप इस मुगालते में न रहो कि जिस पर कब्जा करके केवल गया में हो, निश्चित रूप से उससे कब्जा ही नहीं हटाया जाएगा सर। एक सवाल, सब कुछ हटाया जाएगा। एक सवाल, 29 तारीख को जजमेंट आना है बोध गया के लेकर के कि ये बीटीएमसी खत्म होगा या नहीं खत्म होगा, क्या करना चाहेंगे? ये पक्ष में आएगा फैसला, विपक्ष में होगा? सुप्रीम कोर्ट न्याय कर पाएगी इस बार? अगर विपक्ष में आएगा फैसला, अगर बुद्ध की बात के पक्ष में आया तो समझ लीजिए कि भारतवर्ष की सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं बिकी है। अगर विपक्ष में आया तो समझ लीजिए कि यहाँ के जजेज और भारतवर्ष की कानून व्यवस्था पूरी तरह से किसी के चंगुल में पूरी तरह से जकड़ ली गई है। जैसे भारत को भारत माता कह करके जो है और जंजीरों में बांध दिया गया था। तो इतना जरूर जान लीजिए कि अगर पक्ष बौद्धिस्टों के पक्ष में नहीं आता है तो समझ लीजिए कि भारतवर्ष किसी न किसी यहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था है, बाबा साहब के सपनों का भारत और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, वो निश्चित रूप से खतरे में है। उसके लिए एक बार पुनः जंग छेड़ने की जरूरत है।